हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत गर्म पानी के साथ। तो यहाँ देखिए, अपना गर्म पानी कर लिया है और आराम से बैठ के तसल्ली से अपना गर्म पानी पियेंगे और बाकी काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, गर्म पानी वगैरह तो हमने पी लिया था और जो भी मेरे अपने पर्सनली काम होते हैं वो मैं करती ज़रूर हूँ। और वो सब करने के बाद मैं सीधा यहाँ नहा धो के आपसे सीधा मिल रही हूँ। और मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि डेली के मेरे वही रूटीन होते हैं, सुबह गर्म पानी पीना, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करना, जो मुझे करना ही करना है। कभी कभी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे रेडी हो रहे हैं फ्रेंड्स। और आज मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि हर नहीं तो 99% तो लोग अपने घरों में ये चीज़ें झेलते ही झेलते हैं। और ज़्यादातर ये चीज़ फेस करनी पड़ती है हम हाउस वाइफ को, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी काफ़ी फेस करनी पड़ी थी। तो बस मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने हेयर वॉश भी किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे मेरे, और वो आदिवासी जो हेयर ऑयल है मैंने वो भी यूज़ किया था, पर उससे मुझे कोई रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिला नहीं। तो मैंने एक घर में तेल बनाया है जिससे मेरे बालों में सच में बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है। और कोई ज़्यादा उसमें ख़र्चा भी नहीं है, मतलब कहते हैं ना, ज़ीरो बजट में फ़ायदा ही फ़ायदा। तो वो ऑयल भी मैं आपसे शेयर करूँगी और मैंने उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ भी किया है। मैंने ये सोचा था कि मैं अच्छे से उसे यूज़ कर लूँगी, फ़र्क देखूँगी, फिर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो मैं अपनी वीडियो में वो भी शेयर करूँगी कि वो कौन सा ऑयल है जो मैंने बनाया है और मुझे सच में उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में। तो किचन तो मैंने वैसे रात को ही मैं साफ़ करके सोती हूँ, मेरा डेली का यही है। बट ये कि सुबह भी मैं अच्छे से एक बार कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि देखो रात को कौन से कीड़े मकोड़े हमारे पीछे से गैस पे चल रहे हैं, कॉकरोच वगैरह कभी कभी आ ही जाता है, एक आध, वैसे तो है नहीं। तो इसलिए साफ़ सफाई करके दोबारा से मॉर्निंग में अगर आप रसोई को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो, जितनी साफ़ सफाई हम रखेंगे ना उतना हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज ये बात करने वाली हूँ कि कुछ महिलाएं ये सोचती है कि हम तो घर में, जैसे मैं भी ऐसा सोचती थी कि हम तो घर में कैद होके रह गए हैं, हमारा पति हमें सपोर्ट नहीं करता है, हमारे सास ससुर हमें सुनाते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम घर का काम ही कर सकते हैं, मतलब घर की एक नौकरानी बन के रह गए, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, क्या करें। कभी कभी औरतों को ना वो समझ में नहीं आती, वो लोग इसी चीज़ की टेंशन में परेशान होती रहती हैं। तो वो मतलब ये सोचती है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, बस हमारा बस काम है घर का काम करना और कुछ नहीं है। तो मैं उन हाउसवाइफ को बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। पता है क्या होता है, कमी किस में होती है? कमी सामने वाले में नहीं होती, कमी हमारी सोच में होती है। अगर हमने कुछ करना ही नहीं है ना, तो हमसे वो कुछ होगा ही नहीं, बस हम अपने आप को ब्लेम देते रहेंगे और सामने वाले को ब्लेम देते रहेंगे। तो जब तक हम अपनी सोच में कुछ नहीं लाएंगे ना कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, या हमें, अगर हम कुछ वर्क करना चाहते हैं घर में या हम जॉब करना चाहते हैं, जब तक हम खुद की हमारी सोच नहीं बदलेगी ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, हम शादी करके आते हैं और हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें सिर्फ घर का काम करना है, हस्बैंड का काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, ससुराल वालों के लिए काम करना है, और हम अपनी पूरी लाइफ उसी में निकाल देते हैं, बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो रही छोटी छोटी बातें। ज़्यादातर औरतें तो इतना मतलब अपने आप को भूल चुकी हैं कि वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखती हैं, सिर्फ घर के कामों में इतना बिजी हो जाती है। मतलब ये है कि मैं सबको नहीं कहूँगी, पर कुछ औरतें ऐसी हैं कि बिल्कुल भी अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, जिनसे फिर वो बुढ़ापे में या आने वाली एक एज में उनको दिक्कत होती है। जब आप अपनी ही वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। फिर आप कहते हो कि ससुराल वाले हमारी वैल्यू नहीं करते, पतिदेव हमारी वैल्यू नहीं करते। अरे, जब आप अपने आप की वैल्यू नहीं करते, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो सामने वाला कैसे आपको इम्पोर्टेंस देगा। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो उसको करो, उसके लिए टाइम निकालो, कोशिश तो करो। जब आप उस चीज़ को करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई सपोर्ट ना करे। ससुराल में मैं नहीं कहती कि चलो सास ससुर सपोर्ट नहीं करेंगे या करेंगे, पर हस्बैंड तो ऐसे होते हैं कुछ परसेंट कि हाँ वो सपोर्ट करते हैं। बट हम खुद से ही जब मेहनत नहीं करेंगे, खुद से ही उस चीज़ को सोचेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे होगा। और जैसे कि हम अपने घर का काम करते हैं, तो घर का काम हम खुद अपने घर समझ के करें कि हाँ हम अपने घर में, जैसे हम अपने शादी से पहले अपने मायके में सारा काम करते थे, वहाँ पे भी हमें माँ बाप की डांट सुनने को मिलती थी, ससुराल में भी वही मिलती है, पर उस चीज़ को हम ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा ही उस चीज़ पे मतलब नाराज़ हो जाते हैं।
तो हमें ये नहीं सोचना कि नहीं हम ससुराल में आए हैं, जैसे ये आपका पति का घर है वैसे ही ये आपका ही घर है। अगर आप अपना समझ के इन चीज़ों को करोगी ना तो आपको बर्डन नहीं लगेगा। और अगर अब ये चीज़ की करोगी ना, अरे यहाँ तो मुझे सिर्फ काम करने के लिए आया, मैंने तो शादी इसलिए करी है, बस काम ही करना है, तो वो चीज़ आपको बर्डन भी लगेगी और आप हमेशा परेशान भी रहेंगे। तो कोई भी अगर हम चीज़ करते, देखो घर हमें संभालना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों ना इसको प्यार से किया जाए, क्यों ना इसे अपना समझ के किया जाए। क्योंकि कोई चीज़ को अगर अपना समझ के करते हैं ना तो वो चीज़ हमें हर्ट नहीं करती है और वो चीज़ हमें बोझ नहीं लगती है। और अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाएंगे, चाहे वो बच्चों के आगे हो चाहे हस्बैंड के आगे हो, तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा और ना ही आपको सपोर्ट करेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आगे तो बढ़ो, तभी तो आप पता लगेगा कि हाँ कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं भी ऐसी सोचती थी बट मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया और मैं तो ये कहूँगी कि ना किसी की सुनो और ना किसी की सुनाओ। अगर आपको कोई कुछ दो बातें कहता है ना, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि किसी ने आपको कुछ कहा और आप वो बातें लेके बैठे हो, परेशान हो रहे हो। क्योंकि देखो जिसने जो बातें बोली उसने तो बोल दी, बाकी आप क्यों हर्ट हो रहे हो? गलत तो सामने वाले ने किया ना, और दुख किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। वो तो बोल के निकल गया, बट हम लोग क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस बात को लेके बैठे रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो वही है ना, हम अपने आप को इतना गिरा देते हैं कि हम खुद को ही समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपने आप को समझिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, जो कुछ कहता है कहने दीजिए, इग्नोर मारिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना पास्ट को लेके बैठे रहेंगे ना तो हम फ्यूचर में कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी खुशियों को ढूंढिए, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो देखिए आपकी जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। और जब आप खुद को वैल्यू करेंगे ना तो आपको भी सामने वाला ज़रूर वैल्यू करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपनी सोच को बदलने की, हमें अपने आप को पहचानने की। कितनी हाउस वाइफ हैं कि सुबह सुबह वर्कआउट करती हैं, सुबह अपना ध्यान रखती है खाने पीने का। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान दे जाते हैं, नहीं तो सब लोग सिर्फ घर के काम, बच्चे, पति, घर वाले, उसी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती है। और फिर लास्ट में कहती है कि हमने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए अपने लिए। क्योंकि दोष सामने वाले का नहीं था, दोष हमारा था। इसलिए आज से अपने लिए, हेल्थ के लिए भी, अपनी खुशी के लिए भी, हर किसी चीज़ के लिए अपने टाइम निकालिए और जो चीज़ आपको करने में अच्छी लगती है उसको ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, आज हमने आपसे एक स्पेशल बात शेयर करी है। मुझे भी ऐसे ही लगता था बट मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है और मुझे लगता है अगर आप इस पर वर्क करते हैं तो आपकी लाइफ भी काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपसे बातें करते करते यहाँ देखिए हमारे सारे काम भी हो चुके हैं और यहाँ पे आज हमने दाल चावल बनाए हैं। तो बस वही दाल चावल, और जब हस्बैंड जी घर पे होते हैं तो ज़्यादातर दाल चावल वगैरह ही बनाती हूँ मैं। और यहाँ देखिए मैंने झाड़ू वैसे तो मॉर्निंग में लगा दी थी सुबह, बट ये कि मुझे कम से कम 2 या 3 बार तो मेरे घर में झाड़ू पोछा होता ही होता है। छोटे घर और छोटे बच्चे जहाँ होते हैं ना वहाँ ऐसे ही दिक्कत होती है। तो ये हमारा जीना है, तो यहाँ पे जीने पे भी अच्छे से झाड़ू पोछा कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स काम वगैरह तो सारा हमारा फाइनली हो गया है और अब लगी थी थोड़ी सी भूख, तो यहाँ हस्बैंड जी को भी खाना लगा के दे दूँगी और ख़ुद भी खाना खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने सैलेड में प्याज ही लिया है, आजकल तो खीरा वगैरह आ रहे हैं, तो सैलेड वगैरह खूब सारी खाइए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आप को फिट रखिए, खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि आपको देखकर वो भी खुश रहे। जब हम खुश रहेंगे तभी हम सामने वाले को भी खुश रख सकेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा खाना लग गया है और ये कुछ भुजिया, आज आलू की भुजिया भी बनाई थी दाल चावल के साथ, तो वही है। तो बस हमारा खाना है, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करेंगे और फिर करेंगे अपना रेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं करते हैं एंड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।